इन दिनों में हम क्या पढ़ रहे हैं? इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या होता है? एक कंपनी होता है, शेयर इशू करती है, कुछ लोग होते हैं जो शेयर्स खरीदते हैं या अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करते हैं, कंपनी अगर उनको शेयर्स दे देती है तो वो बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है, वेल इनफ। अब क्या होता है कि हो सकता है कि जितने शेयर्स आपने इशू किए, उनको ऑफर किए, उतने ही शेयर्स वो ले लें। हमने पिछले वीडियो में ऐसा भी देखा कि कभी कभी ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि 10,000 एप्लीकेशंस हैं, आपके पास 10,000 शेयर्स ऑफर करने के लिए हैं और सामने से 15,000 एप्लीकेशन आ गए। तो एक बहुत सिंपल तरीका तो ये है कि सर जो 5,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है हम उन्हें रिजेक्ट कर दो। 5 या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है उनको आप रिजेक्ट कर दो और बाकी के जो 10,000 कहें शेयर्स हैं उनको आप फुल अलॉट कर दो। पता है आपने इसमें क्या किया? ये तरीका सही होते हुए भी आपने क्या किया? आपने कुछ लोगों को शायद नाराज़ कर दिया। वो आपके शेयर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपके शेयर होल्डर बनना चाहते थे, आपने उनको नाराज़ कर दिया कि नहीं है शेयर, आप लेट हो गए, सॉरी सर नहीं दे सकते शेयर्स, और इनको आपने फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया। एक मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता ये हो सकता था कि आप इनको खुश कर सकते थे। कि सर वो कैसे कर सकते थे? अगर आप ऐसा करते कि आपके पास 10,000 शेयर्स हैं, 15,000 लोग हैं, तो आप ये शेयर्स इन सबको दे देते किसी एक लॉजिकल बेसिस पे। आप एक लॉजिक बना के, एक लॉजिक सेट करके आप इनको शेयर दे देते। फॉर एग्जांपल ये 10,000 है, मैंने एक जीरो रिमूव की तो 1000, इधर से एक जीरो रिमूव की तो 1500, एक और जीरो रिमूव की तो 100, 150, 10, 15, 2, 3। तो यहाँ पे एक सेट हुआ मामला कि आप जिसने 1500 शेयर्स मांगे हैं उसको 1000 शेयर दे दो, बिल्कुल मना भी मत करो। 150 शेयर्स हैं तो 100 शेयर दे दो, 15 शेयर्स हैं तो 10 शेयर दे दो, 3 है तो 2 दे दो। इस चीज़ को बोला जाता है प्रो राटा अलॉटमेंट। तो आज का जो आपने थंबनेल देखा कि प्रो राटा अलॉटमेंट, इसी की हम बात कर रहे हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं बेटा जी यथानुपात बंटन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं। आपके पास पहले जो पॉइंट है ना, पहली एंट्री आप करते हैं बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री में आपके पास 15,000 एप्लीकेशन आएंगे। मान लो 2 रुपये की रेट है तो आपके पास आएगा 30,000 रुपया। ठीक है, 30,000 रुपया आएगा। इसके बाद क्या होगा, आपकी जो अगली एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे आप 10,000 शेयर्स का सोच के चले थे तो आप यहाँ पे 20,000 रुपया ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। 30,000 आपके पास आया है पर आप केवल 20,000 ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, 10,000 रुपये आपका रह जाएगा। अब ये जो रह गया ना, ये जो रह गया, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कि सर हमें मतलब ही समझ नहीं आया। मतलब बेटा ये हुआ कि लोगों ने हमें पैसा दिया, हमने उनको लेके रख लिया, फिर हमने उनको कहा कि हम आपको जितने मांग रहे हो उतने शेयर्स तो नहीं देंगे, यानी हमने उनको शेयर कैपिटल तो उतना ही दिया जितना दे सकते थे। तो उन्होंने कहा हमारा एक्स्ट्रा पैसा वापस करो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने हमसे 15 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, 15 शेयर के लिए अप्लाई किया हो, हमने उसे कहा कि बेटा हम आपको 10 शेयर देंगे, तो ये क्या कहेगा? ये क्या कहेगा कि मेरे 5 एप्लीकेशन का पैसा रिटर्न करो। और हम इसको क्या बोलेंगे कि रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, हम तेरा पैसा एडजस्ट करेंगे। कि रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, तेरा पैसा हम एडजस्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे कौन सा एडजस्ट, काहे का एडजस्ट? देख, एप्लीकेशन के बाद क्वेश्चन में जैसे एप्लीकेशन होती है ना, उसके बाद अलॉटमेंट भी होता है। तो हम इस बंदे को समझाएंगे कि आप जो अलॉटमेंट पे पैसा देने वाले हो, आप जो पैसा अलॉटमेंट पे देने वाले हो, उस वाले पैसे में हम आपका पैसा एडजस्ट करेंगे। सर नहीं समझ में आ रहा।
ओके, अभी के लिए मैं कहता हूँ कि एक एक्स पर्सन है जो हमसे शेयर्स लेना चाहता है, हमने उसे पूरे शेयर्स नहीं दिए, थोड़े से शेयर्स कम दिए, उसका हमारे पास कुछ पैसा आ रखा है। वो जो पैसा आ रखा है वो मैं उस पैसे में एडजस्ट करूंगा जो मैं उससे बाद में लेने वाला हूँ। एप्लीकेशन के बाद में क्या लेने वाला हूँ? अलॉटमेंट का पैसा। तो ये जो इसका पैसा पड़ा है इसको नाम देंगे एक्सेस मनी। इसकी वो जो एक्सेस मनी है वो मैं अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करूंगा। और ये कैसे होता है यही आज के लेक्चर में आप देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अपना टॉपिक प्रोराटा, थोड़ा मुश्किल बट इतने मिनिमम आएंगे ही आएंगे। आप बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन देखें फर्स्ट और सेकंड वीडियो जैसा तो उतने सिंपल नहीं आएंगे, एटलीस्ट प्रोराटा का पॉइंट तो आता ही है। क्वेश्चन देखते हैं। डीलक्स लिमिटेड ऑफर्ड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपी ईच एट 2 रुपी प्रीमियम। ठीक है, आप क्वेश्चन को भले चाहें तो थोड़ा सा लिख लें अपने पास। 10,000 शेयर हैं आपके पास और 10 + 2 दैट इज 12 रुपये में हम देना चाहते हैं। इसको हम जानते हैं कि इस 10 को हम बोलते हैं फेस वैल्यू और इस 12 रुपये को हम बोलते हैं इशू प्राइस। ठीक है, हिंदी में जिन्हें हो समझना तो इस 10 रुपये को बोलते हैं अंकित मूल्य और इसको बोलते हैं हम निर्गमन मूल्य। तो दो प्राइजेस होते हैं या हो सकते हैं एक शेयर के। अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन के समय केवल 4 रुपये जमा कराने हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये जमा कराने हैं और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बचा हुआ अमाउंट जमा कराना है। तो टोटल कंपनी 12 रुपया लेना चाहती है। 12 में से 9 रुपया तो यहाँ हो गया है, बाकी बच गया है 3 रुपया। तो 3 रुपया कंपनी फर्स्ट कॉल पे लेना चाहती है। प्रीमियम के बारे में सजेस्ट ना किया हो तो प्रीमियम यहाँ पे माना जाता है। इसे अपन 3 + 2 रीड करेंगे कि 5 जो कंपनी ले रही है उसमें 3 फॉर कैपिटल और 2 रुपया फॉर प्रीमियम है। 25,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड, बम्पर एप्लीकेशन, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, हम जितने शेयर्स बेचना चाहते हैं उससे कई ज़्यादा एप्लीकेशन आए, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना एप्लीकेशंस। हिंदी में इसे कहा जाता है अधि अभिदान। तो काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस आ गए। अब प्रॉब्लम है उनको साथ डील करना। 5,000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड एंड फॉर बैलेंस एप्लीकेशंस शेयर वर अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस। वेल, अब हमने कैसे डील किया मैटर को कि 25,000 में से 5,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। उनको बोला सॉरी सर हम आपको शेयर नहीं दे सकते, नेक्स्ट टाइम आइएगा। 20,000 फिर भी बच गए। अब आपके पास देने के लिए कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। तो 20,000 शेयर्स लोग चाहते हैं पर मेरे पास देने के लिए 10,000 शेयर्स हैं। तो क्या तरीका है? बहुत सिंपल, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। 2,000, 1,000, एक जीरो और रिमूव करो तो 200, 100, 20, 10, 2, 1, 2:1। इसे आप प्रो राटा बेसिस पे इशू कर दो, यथानुपात, जैसा जिसका अनुपात, जैसा जिसका रेशो, प्रोपोर्शनेटली से एक वर्ड निकला है प्रो राटा, उस बेसिस पे आप शेयर इशू कर दो। मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल दूं। सपोज करो आप नमकीन बेचते हैं और नमकीन के पैकेट लेके आप एक दुकान में, एक शहर में गए, आपके पास 10,000 पैकेट हैं और आपने वहाँ जाके अनाउंस किया कि जिसको जितने पैकेट चाहिए अपना ऑर्डर लिखवा दो। वहाँ पे जब आपने ऑर्डर गिना तो वहाँ पे 20,000 पैकेट की डिमांड थी। अब देखो आपको सबकी बात माननी भी है, दैट इज़ वो आपके कस्टमर है, आप उनको नाराज़ भी नहीं कर सकते। बट एट द सेम टाइम आपके पास इतना माल भी नहीं है जितना आप उनको वो मांग रहे हैं। तो आप उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे? एक लॉजिक बना दो 2:1 कि किसी ने अगर 100 पैकेट लिखवाए तो आप उसको बोलो भाई साहब 50 ले जाओ। किसी ने 40 पैकेट लिखवाए तो आप उसको 20 दे दो, 20 लिखवाए तो 10 दे दो। आई थिंक मैटर क्लियर है। ओके, मुकेश जिसने 400 शेयर के लिए अप्लाई किया था कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसको अपन बाद में देख लेंगे। मुकेश हमें परेशान करेगा लेकिन ये फर्स्ट कॉल पे परेशान करेगा। अब इस पूरे मैटर की रिकॉर्डिंग कैसे होगी? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोगों से एप्लीकेशन फॉर्म्स कलेक्ट करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि भैया पैसा हमारे अकाउंट में जमा कराओ
और हमारे पास 25,000 एप्लीकेशंस आ गए। हर एप्लीकेशन के साथ 4 रुपये आएगा, तो हमें 1 लाख रुपया मिलेगा। तो हमने 1 लाख रुपया रिसीव किया, पहली एंट्री तो उसकी होगी। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का ये पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले बेटा आप प्लीज़ वो देख के आइए। और कभी कभी इसमें बैंक भी आता है, अगर हम कुछ लोगों का पैसा रिटर्न करते हैं तो बैंक भी आता है। और आज के प्रो डाटा वाले क्वेश्चनों में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी आएगा। क्यों आएगा वो आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। कैसे? देखो, आपको 1 लाख रुपए को एडजस्ट करना है। आपके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 10,000 और आपकी जो रेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 4 रुपया। तो आप एप्लीकेशन पे जो पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मात्र 40,000 था। अच्छा, 5,000 लोगों के एप्लीकेशन आप रिजेक्ट करोगे तो बेटा आप उनका पैसा वापस तो करोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप उनका पैसा वापस नहीं करोगे। तो 20,000 आप उनका रिटर्न कर दोगे। अब इस 1 लाख के सामने यहाँ तक कितना पैसा आया? 60,000। तो इसका मतलब जो एंट्री में बैलेंसिंग फिगर है वो आपका अलॉटमेंट पे आएगा कि सर ये क्या है। ये जिन लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर लिखवा दिया ना, ज़्यादा शेयर्स मांग लिए और ज़्यादा पैसा उन्होंने हमारे अकाउंट में डाल दिया, वो पैसा है। तो ये पैसा हम क्या करेंगे? उनका एडजस्ट कर देंगे। मैं आपको एक छोटा सा यहीं से एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो किसी ने 40 पैकेट मांगे और हमने उसको दिए कितने? 20 पैकेट। तो वो क्या बोलेगा कि अच्छा ठीक है, मेरे 20 पैकेट का पैसा वापस करो, मेरे 20 पैकेट का पैसा वापस करो। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि आपका ये पैसा हम एडजस्ट करेंगे। मतलब अभी तो आपने अप्लाई करते समय केवल 4 रुपये जमा कराया है, 4 रुपये जमा कराया है। फ्यूचर में जो हम 5 रुपया मांगेंगे ना, आपका वो पैसा तब एडजस्ट कर लेंगे। ओके, मैं फिर बोलता हूँ। इस बंदे ने 40 पैकेट के लिए अप्लाई किया और इसने हमें 4 रुपये के हिसाब से पैसा जमा कराया। ये बात सच है कि हमने इसको 20 पैकेट्स ही दिए हैं और ये भी सच है कि इसका 80 रुपया हमारे पास है। लेकिन इसका ये पैसा जो 80 रुपया फालतू है ना, वो हम एडजस्ट कर लेंगे आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। और सिंपल बताता हूँ, सपोज़ करो मुझे किसी बंदे से 400 रुपये लेने हैं फ़ीस के और वो मुझे आके 500 रुपये दे गया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके 100 रुपये वापस करूँ। यार ये 100 रुपये नेक्स्ट मंथ की फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे ना, कहाँ प्रॉब्लम है। वो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा है वो मैं आगे एडजस्ट कर दूँगा। इसी तरह अभी आप बस केवल ये समझो कि अलॉटमेंट का ये जो पैसा है वो हम वहाँ एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद आपका पहला स्टेप हो गया पूरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चिंता नहीं करें, अभी मैं प्रो डाटा पे और वीडियोस बनाऊंगा। बाय द वे आपको कम समझ आया तो अगले वीडियो में और अच्छे से कोशिश करूंगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो आपको यहाँ पे 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिखना है। एक ज़माने में शेयर प्रीमियम लिखा जाता था, लेकिन आजकल सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिखा जाता है। 5 रुपये आपकी रेट है। 10,000 लोगों से 50,000 रुपया हम मांगेंगे, उसमें से 3 रुपये के हिसाब से 30,000 कैपिटल के लिए है और बाकी पैसा प्रीमियम के लिए है। ओके, अब आप देखिएगा ध्यान से कि आपने जो 50,000 मांगा ना, इसके अगेंस्ट 40,000 ऑलरेडी आ रखा है। आपके पास इतना पैसा ऑलरेडी आ रखा है, तो बाकी यहाँ पे केवल 10,000 रुपया आएगा बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एक बार मैं याद दिलाऊंगा कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियोस आप देख के आइए, उसमें आपको एंट्रीज का थोड़ा नॉलेज होगा। केवल वो हो जाने के बाद ही आप इसको अटेंड करो, ठीक है। और अलॉटमेंट का पैसा हमने यहाँ पे चाहा और यहाँ हमें रिसीव हुआ। रिसीव होते समय आपको ध्यान रखना है कि जितना पैसा आ चुका उतना पैसा लेस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट ने मुझे 400 की जगह 500 रुपये दे दिए थे, तो उसके 100 रुपये मेरे पास आ रखे हैं, तो नेक्स्ट मंथ वो मुझे 400 नहीं देगा, वो मुझे 300 ही देगा, क्योंकि 100 रुपये उसके ऑलरेडी आ रखे हैं। तो हमारे पास 40,000 ऑलरेडी आ रखा है।
खैर जैसे तैसे अपन फर्स्ट कॉल पे पहुंचेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे हम 3 रुपये के हिसाब से अपनी डिमांड रखेंगे। 10,000 लोग हैं, 3 रुपये के हिसाब से हम 30,000 रुपये चाहेंगे और महीने भर के अंदर हमें मिल भी जाएगा। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हमने चाहा और यहाँ हमें पैसा मिलेगा। गौर कीजिए कि मुकेश नाटक कर रहा है। अब पहले आप देखो मुकेश कौन है। मुकेश ने 400 के लिए अप्लाई किया था। हमने इस क्वेश्चन में लोगों से डील कैसे किया, 2:1। जिसने 2 मांगे उसको 1 दिया। तो अगर मुकेश ने 400 के लिए अप्लाई किया था तो हमने उसे केवल 200 शेयर्स दिए। तो मुकेश को कहेंगे 400 एप्लीकेंट। ही इज द एप्लीकेंट ऑफ 400 शेयर्स बट ही इज द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स। तो मुकेश हमें पैसा नहीं दे पाएगा 600 रुपये। फर्स्ट कॉल की रेट थी 3 रुपया, 200 शेयर्स का बनता है 600 रुपया। 600 रुपये वो हमें नहीं दे पाएगा, तो इसे हम हटा देंगे और हम 29,400 रिसीव करेंगे। मैं 2 मिनट समअप करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशंस मिलेंगे, उसके साथ आपको पैसा मिलेगा। जितना पैसा मिलेगा वो लिख देना। दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाएगा जो कि फिक्स है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्टेड है तो आपको बैंक नीचे लिखना है। और अगर क्वेश्चन में प्रो राटा वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है कुछ पैसा हम आगे के लिए रख लेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे, रख लेंगे। तो जिसके लिए रखेंगे वो लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, फिर आपको नॉर्मल कोर्स में अलॉटमेंट की डिमांड करनी है। जितना पैसा आपने रख लिया था वो लेस कर देना, बाकी पैसा रिसीव कर लेना। इसी तरह आप फिर फर्स्ट कॉल का पैसा चार्ज करना। और यहाँ पे भी कोई अगर शैतान आदमी आपको पैसे नहीं देता तो उसके पैसे आप लेस कर देना। पर एकदम से ये मत कहना कि मुकेश के पास 400 शेयर्स है। नहीं, उसने 400 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था एंड ही हैड ओनली 200 शेयर्स। तो 200 शेयर्स के 600 रुपये उसने नहीं दिए। जो पैसे हमें नहीं मिलते उसे हम कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एरियर को हम लेस कर देते हैं और जितना मिलता है उतना पैसा बुक कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स पे हम लोग देख रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट वाले क्वेश्चन। थोड़ा टफ है, आते से आ जाएगा। एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे कि कैसे एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती हैं, कैसे हम उनको डील करते हैं। आइए। कैंडीड लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30 रुपये पर शेयर। कितनी लंबी लाइन लिखी है। एक कंपनी है, नाम है सी लिमिटेड। उसने एप्लीकेशन से इनवाइट किए। उन्होंने कहा कि हम 75,000 शेयर इशू किया चाहते हैं। 100 रुपये फेस वैल्यू है, हम 30 रुपये प्रीमियम चार्ज करेंगे, 130 रुपये हम चार्ज करेंगे। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। आपको अमाउंट इस तरह जमा कराना है। 40 रुपये एप्लीकेशन पे, 45 रुपये अलॉटमेंट पे। तो 40 और 45 हो गए 85। 85 में प्रीमियम इंक्लूड है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बचा हुआ अमाउंट। तो 40 और 45 85। 130 में से आप 85 लेस कर दो तो आपके पास पीछे बचेगा बेटा 45 रुपये। 45 रुपये हम लेंगे ऑन फर्स्ट कॉल और फर्स्ट कॉल ही हमारा फाइनल कॉल होगा। एप्लीकेशन फॉर 127,500 शेयर्स वर रिसीव्ड। वाओ, बहुत सुपर हिट हमारा इशू हुआ। हमने इतने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे, अगेंस्ट दैट इतने एप्लीकेशंस आ गए, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए। हमको पता है कि इस तरह के मामले को ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है और आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन को ही फेस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में तो हमने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, आज हम उनको एडजस्ट करना सीख रहे हैं। तो 127,500 शेयर्स के एप्लीकेशंस हमको मिल गए। इसमें से एप्लीकेशंस फॉर 27,500 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन द प्रो राटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। प्लीज़ समझिए, 127,500 एप्लीकेशंस आए
उसमें से हमने 27,500 को रिजेक्ट कर दिया, तो पीछे की तरफ 1 लाख एप्लीकेशंस हो गए। हमारे पास केवल 75,000 शेयर्स हैं देने को, लेने वाले इतने खड़े हैं पर देने के लिए इतने शेयर्स हैं। अगर आप इसका रेशियो बनाएंगे तो 1 लाख अगेंस्ट 75,000, 4:3, 4 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, ये बनेगा आपका रेशियो। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यूज ऑन अलॉटमेंट। हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशंस पे आया है उसे हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के सामने। कैसे एडजस्ट करेंगे यही हम सीख रहे हैं। द कॉल्स वर मेड, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। एक बंदा आगे जाके उसने हमें पैसा नहीं दिया। 1 लाख एप्लीकेशन, 75,000 अलॉटमेंट, अगर मैं 1 0 रिमूव करूं तो 10,000 एप्लीकेशन, 7,500 अलॉटमेंट, एक और 0 रिमूव करूं तो 1,000 और 750, और इसके बाद ये और बन सकता है 100:75। आप ये देखिए कि जिस बंदे ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और जिसको हमने 750 शेयर्स दिए थे, वो बंदा हमें कॉल नहीं दे पाया। ओके, अब अपन आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या होता है आप खुद सोचिए। पहले स्टेप पे हमें पैसा मिलता है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे पास जितने एप्लीकेशन आएंगे उस पे हमारे को पैसा मिलेगा 40 रुपये के रेट से, और ये अमाउंट करीबन हो जाएगा 51 लाख। 1,27,500 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12×75, 25×50, जी हाँ, हमारे को 51 लाख रुपये मिलेगा। अब इस पैसे को हम ठिकाने लगाएंगे। सबसे नेचुरल क्या है कि एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में जाता है, तो मैंने लिखा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा नेचुरली कन्वर्ट होता है कैपिटल में। कभी कभी हम पैसा रिफंड कर देते हैं तो आता है बैंक, और जब से प्रो राटा अलॉटमेंट स्टडी किया है तो आता है टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि 51 लाख का हमने किया क्या। इसमें से हम 75,000 शेयर्स इशू करना चाहते थे 40 रुपये के हिसाब से। इतना पैसा तो हमें लेना ही था। हम खुद चाहते थे कि 40 रुपये के हिसाब से हमें 30 लाख रुपए मिले। कुछ लोग जो हमें समझ में नहीं आए उनके पैसे हम रिटर्न कर देंगे 40 रुपये के हिसाब से। 2,75, 5.5, 11 लाख रुपए अपन रिटर्न कर देंगे। अब आप देखो, अभी इस एंट्री में मेरे पास 10 लाख रुपए बचे हुए हैं। वो 10 लाख रुपए मैं अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करूँगा। लोगों का मेरे पास आ रखा है, मैंने अभी आपको इंट्रो में समझाया था कि कैसे लोगों का एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आ रखा होता है। तो मेरे पास 10 लाख एक्स्ट्रा आ रखा है, वो मैं यहाँ रख लेता हूँ। वो 10 लाख रुपए मैं एडजस्ट कर दूंगा। कैसे करूँगा अभी आप देखेंगे। समहाउ मैंने ये एंट्री कर दी, थोड़ी भारी एंट्री थी। एप्लीकेशन का जो पहला पड़ाव होता है, आपका जो पहला डेस्टिनेशन होता है, पूरा हुआ। अब आपका अलॉटमेंट वाला हो जाएगा शुरू। अलॉटमेंट में पहले आपको मांगना है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले बात तो आप कितने लोगों से पैसा चाहोगे। देखिए, आप 75,000 शेयर्स ही इशू करना चाहते थे। बाद में आप पब्लिक डिमांड देखकर सप्लाई बढ़ा नहीं सकते। ठीक है कि पब्लिक तो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, हम ज़्यादा शेयर इशू कर देते हैं। नहीं, आपने पहले बोल दिया ना आपको उतने ही शेयर इशू करने हैं। तो 75,000 लोगों से हम 45 रुपये चार्ज करेंगे
इस 45 को मैं रीड करूँगा 15 + 30, इसमें 15 फॉर कैपिटल है और 30 फॉर प्रीमियम है। तो 15 रुपये के रेट से आप निकाल दो 10.5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए और 3 75 11 25, इतना पैसा तो हम चार्ज करेंगे कैपिटल के अगेंस्ट। और 75,000 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 22.5 लाख रुपया कुल मिला के। इसके अमाउंट बड़े हैं, आप अमाउंट पे ज़्यादा परेशान मत हो, अमाउंट आपको बाद में भी समझ में आ जाएंगे कैलकुलेशन करते हुए। आप चीज़ को समझो, हमने यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा चाहा है उतने लोगों से जो हमारे ट्रू शेयर होल्डर्स हैं। भाई कितने ही लोग आए, आपने शेयर्स तो इतने ही दिए हैं, शेयर होल्डर तो इतने ही हैं, आप इतने ही लोगों से पैसा मांगोगे। अब लोग आपको क्यों पैसा जमा कराएंगे, उनका तो एडवांस पैसा 10 लाख रुपए आ रखा है, तो ये 10 लाख रुपए बेटा आपको एडजस्ट करना है, उनका आ रखा है। तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे आपको पैसा रिसीव करना है। आपको पता होना चाहिए कि 33,75,000 हमने मांगा, इसे बोलते हैं ड्यू। इसमें से 10 लाख रुपए आपका एडजस्ट हो गया, तो आप इसे हटा दो और पीछे की तरफ 23,75,000 बचेगा। तो बाकी 23,75,000 हमें बचेगा, वो हम रिसीव कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, सो सिंपल, कन्फ्यूज मत नहीं होना है। इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल पे बचा हुआ अमाउंट आएगा। मैंने आपको बताया कि बचा हुआ अमाउंट 45 होगा, हम पैसा मांग लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। एंड यहाँ पे कितना, देखिए 75,000 लोगों से हमारी बात चल रही है और 45 के हिसाब से हम पैसा मांगेंगे। पहले भी हमने 45 अलॉटमेंट के हिसाब से मांगा था, तो हमारी डिमांड है 33,75,000। इतना रुपया हमने लोगों से चाहा। अब देखो हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, पब्लिक भी तो देना चाहे। अब एक बंदा नाटक कर रहा है अशेयर होल्डर, जहाँ पे भी अशेयर होल्डर आ जाए ना, वो या तो देवता आदमी होगा या साला खुरापाती आदमी होगा। देवता आदमी होगा तो एडवांस दे देगा और शैतान खोपड़ी होगा तो आपका पैसा अटका देगा। एक शेयर होल्डर है हु अप्लाइड, अब अप्लाइड का मतलब है उसने 1000 शेयर्स मांगे थे। अब जरूरी तो नहीं है कि अपन ने मांगे हुए को दे दिया हो, हमने तो लोगों के साथ बड़ा प्रोराटा डील किया कि भाई साहब इतना नहीं मिलेगा। हमने 1 लाख के अगेंस्ट 75,000 शेयर्स दिए, 10,000 के अगेंस्ट 7500 शेयर्स दिए और 1000 के अगेंस्ट 750 शेयर्स दिए। तो जिस भी बंदे की बात चल रही है, मानो उसका नाम एक्स है, तो सॉरी एक्स ने भले ही 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हो, लेकिन हमने उसको 75 शेयर्स ही दिए थे, 750 शेयर्स ही दिए थे, तो इसका पैसा अटक गया है। तो 45 रुपये के हिसाब से इसने हमारा पैसा अटका दिया है। 4500, 45 पंजे 225, 45 × 7 करने पे आएगा आपका 305 और 22 327। वेल, इस बंदे ने हमारा 32,750 रुपया फंसा दिया है। तो आपको इतना पैसा लेस करना है, हमें 33,75,000 मिलना चाहिए। इतना पैसा हमारा फंस गया है, कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 33,75,000 में से आप इसे लेस करेंगे तो यू विल रिसीव 33,42,250 रुपये। किस तरह में अमाउंट समझ नहीं आ रही है, हमें एंट्री तो आ रही है। देख बेटा, एंट्री तो सबको आ जाती है, अमाउंट ही तो समझना है। पहली एंट्री में बैंक टू एप्लीकेशन, अरे हाँ सर क्या ट्रिक है, जितने एप्लीकेशंस आएंगे उतना पैसा लेना है, ठीक है। अगली एंट्री में कंफर्म सुन ले, एप्लीकेशन टू कैपिटल होना है। अब अगर रिटर्न हो जाए तो बैंक भी नीचे आ जाएगा। बैंक नीचे आने का मतलब है ये उल्टी एंट्री हो गई। और अगर प्रो डाटा का क्वेश्चन है तो इसका मतलब है एप्लीकेशन का कुछ पैसा हम आगे के लिए रखेंगे तो अलॉटमेंट भी आएगा, ठीक है। देखा जाए तो इसमें 3 एंट्री है, इसे रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन टू कैपिटल, एप्लीकेशन टू बैंक, एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। कुछ टीचर्स अलग अलग भी कराते हैं, अब चाहे तो यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हैं। इससे ये होता है कि 51 लाख का पूरा हिसाब समझ में आ जाता है। अब आप अलॉटमेंट का पैसा लोगों से चाहेंगे ही, इसमें कैपिटल का अलग कर देना, प्रीमियम का अलग कर देना, फिर ये पैसा आप रिसीव कर लेना।
लेकिन जो पैसा पहले ही आ रखा है तो वो दोबारा क्यों आएगा, तो वो लेस कर देना। फिर आप फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे और मांगेंगे, इसमें तो कोई शैतान आदमी हो तो उसका पैसा लेस कर देना। लेकिन देख लेना शैतान आदमी ने के पास 1000 शेयर्स हैं या 1000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, 1000 के लिए इस केस में उसने अप्लाई किया था और हमने उसे दिए थे 750 शेयर्स, तो उस हिसाब से वो हमारे पैसे खा गया। कोई बात नहीं, खा गया तो कोई बात नहीं। एक बार इंटू चेक कर लेते हैं। 4500 45 पंजे 225, 22 45 और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 315 और 22 317 और 20 337। ठीक है, मेरे हिसाब से 33,750 आएगा। इतना पैसा वो हमारा खा गया। वो आप देख लेना, इसमें कोई इतना अंतर नहीं है, आप प्लस माइनस चेक कर लेना और पीछे आपके पास पैसा आ जाएगा। यानी ये जो पैसा नहीं मिलता ना, इसे अपन बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। और मैं कल भी बोला, एक बार फिर बोल देता हूँ कि कभी कभी टीचर्स ये भी करा देते हैं, बैंक अकाउंट DR, जितना पैसा मिल गया, कॉल्स इन एरियर DR, जितना पैसा अटक गया, और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो दोनों ही सही हैं, इसे हम ज़्यादा सही मानते हैं, बट ये भी आपके एंट्री नॉलेज में होनी चाहिए। चलिए आज का वीडियो हो गया।